श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन आयसाया उसके 55 अध्याय में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपये ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों कर रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती और तेरे पास दौड़ी आएंगी, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार व तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति व मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के साथ ताली बजाएंगे। तब भटकैयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की इस कक्षा में हम आपका स्वागत किए हैं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, जो कि परमेश्वर के पवित्र वचन का एक अच्छा सर्वेक्षण है। हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें नबियों की पुस्तक तक ले आया है, और हम प्रथम नबी अर्थात यशाया के पुस्तक में सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने यशाया के 55 अध्याय को पढ़कर सुनाया, जहां पर हम यशाया के एक महान प्रचार को देखते हैं, और साथ ही साथ यह अध्ययन यशाया के व उसके उपदेश के दार्शनिक बातों को बताता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि यशाया एक महान प्रचारक था, जबकि वो एक महान प्रचार करता था, उसने मानवता के मूलभूत बातों को वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में ऐसे ही किए हैं। उनका वचन भूखे व प्यासे लोगों से संबंधित होता था, और यशाया ने भी ऐसा ही किया है। उसने कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई भूखा हो, तो वह उसके पास आए। वो कहता है, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। श्रोता मित्र, यह परमेश्वर की ओर से यशाया द्वारा निमंत्रण का संदेश है, अर्थात मेरे निकट आओ। और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यह निमंत्रण अर्थात यहोवा की खोज करो वचन में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। यशाया के प्रचार करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मन फिराए, अपनी दुष्टता को छोड़ दे
और परमेश्वर की ओर फिरे। यहाँ पर यशायाह अपने प्रचार में प्रतिज्ञा करता है कि जो कोई उसकी खोज करेगा, परमेश्वर उसे बहुतायत से माफ करेगा। इसी प्रकार से सभी प्रचारकों ने भी यशायाह की तरह सुसमाचार के मूलभूत उपदेशों का प्रचार किया। जैसे यशायाह ने इस महान संदेश को प्रचार किया, तब उसने नबियों की सेवकाई में परमेश्वर के वचन को कार्यान्वित होते हुए देखा। सो यशायाह के प्रचार का जो केंद्र था वह परमेश्वर का वचन था। आपको स्मरण होगा, मैंने कहा था कि ये नबी परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते थे और इससे वे प्रकाशमान होते थे। उन सभी नबियों ने परमेश्वर के लिखित वचन का प्रचार किया कि जो मूसा द्वारा उन्हें दिया गया था, और उसी परमेश्वर के वचन को यशायाह अपने 55वें अध्याय में बताता है। वो कहता है, मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ लाना एक बड़े समस्या का कारण है, और यदि तुम परमेश्वर को ढूंढते हो, उसकी ओर आते हो, तो उसमें तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या इस प्रकार का भी हो सकता है, अर्थात परमेश्वर तो परमेश्वर है और तुम तो मनुष्य हो। जिस प्रकार तुम सोचते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, और जिस प्रकार तुम कार्य करते हो, परमेश्वर उस प्रकार कार्य नहीं करता। सो मेरी व तुम्हारी गति में और मेरे व तुम्हारे विचारों में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। हाँ श्रोता मित्र, आप परमेश्वर के विचार व कार्य और मनुष्य के विचार और कार्य को एक साथ नहीं देख सकते, समानताएं नहीं देख सकते। सो यशायाह हमें बताता है कि यह परमेश्वर के वचन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर यशायाह मूलभूत सच्चाई का प्रचार करता है और कहता है कि यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरे विचार व तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति व मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। श्रोता, इसलिए सुलेमान ने भी नीति वचन के 20वें अध्याय 24 पद में इस प्रकार प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चाल चलन समझ सकता है? यदि परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं सोचता और नहीं करता, और यदि मुझे उसकी इच्छा व उसका मार्ग चाहिए, तो जिस मार्ग में वो मेरी अगुवाई कर रहा है, उसे हमेशा जानने के लिए मुझे आस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे यह चेतावनी दी है कि उसके विचार और मेरे विचार एक समान नहीं हैं, और न ही उसकी गति और मेरी गति एक सी है। श्रोता मित्र, नबियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है, जिससे कि हम मनुष्य व परमेश्वर के मध्य जो अंतर है, जो रेखा है, उसे हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर और मनुष्य के महत्व को जान सकते हैं। उस संदर्भ में यशायाह परमेश्वर के वचन को इस प्रकार प्रस्तुत करता है और कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में गिरते हैं और वहां यों ही वो लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं। मित्र, यहाँ पर यशायाह अपने दार्शनिक प्रचार में एक धर्मशास्त्र प्रशिक्षण संस्थान के विषयों की भांति वचन बताता है। वो कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे, तो वह वचन परमेश्वर के उद्देश्य व इच्छा को पूरा करेगा, और जिस कार्य के लिए उसने उसको भेजा है, उसे वह सुफल करेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा फल उत्पन्न करता है, और यदि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ जोड़ेगा, और मनुष्य व परमेश्वर के मध्य वह उस सीधाई को ले आएगा। सो यशायाह कहता है कि जब ऐसा होता है, तो तुम आशीष प्राप्त करोगे, तुम उस आनंद और शांति का अनुभव करोगे, और परमेश्वर के वचन में जो फलवंत जीवन के विषय में बताया गया है, तुम उसका अनुभव करोगे। सो यहाँ पर हम यशायाह के प्रचार से परमेश्वर के वचन की जानकारी को प्राप्त करते हैं। अधिक ऐतिहासिक महत्व को जानना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी के वचन को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक महत्व को बताऊं। जिसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आप अनेक ऐसे बातों को प्राप्त करते हैं, और प्रथम पद से ही आप उन ऐतिहासिक सत्यों को जान सकते हैं कि जिस समय नबी ने प्रचार किया, दुख उठाया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, उस समय कौन राजा वहां पर शासन करता था। सो पवित्र शास्त्र में उन बातों को जानने का यह एक अच्छा तरीका है। कभी कभी प्रथम 5 पद में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है।
जब प्रारंभिक पदों में इस प्रकार की जानकारियां होती हैं तो नबी के संदेश का ऐतिहासिक महत्व महत्वपूर्ण होता है। यशाया की पुस्तक के प्रारंभिक पदों में हम पढ़ते हैं कि जब उजिया, योताम, आहाब और हिजकिय्याह राज्य कर रहे थे, उन दिनों में यशाया नबी था और इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यशाया लगभग 60 वर्ष तक प्रचार करता रहा। उजिया राजा के समय जब यशाया प्रचार कर रहा था, तब इस्राएल उन्नति कर रहा था और राज्य का पतन होने के पहले उजिया ने राज्य किया। उजिया बहुत ही समृद्ध व उन्नतिशील राजा था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा राजा था। जब उजिया राजा की मृत्यु हुई तब यशाया को और आत्मिक अनुभव हुआ और उसने एक महान सेवकाई उसके बाद उसने प्रारंभ की। उसके बाद आहाज राजा हुआ और उसके अधीनता में भी यशाया ने प्रचार किया। आहाज बहुत दुष्ट राजा था। इसके विषय में हम दूसरा इतिहास 28वें अध्याय में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हिजकिय्याह राजा बना जो एक अच्छा राजा था। उसके अधीनता में भी यशाया ने प्रचार किया। हिजकिय्याह के समय यशाया को सेवकाई के क्षेत्रों में प्रकाशमान होने का समय था। मित्र, पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं से अधिक नए नियम में यशाया के विषय में अधिक दर्शाया गया है। इस यशाया की भविष्यवाणी में मसीह के विषय में भी बहुत बातें बताया गया है। जैसे उसके नाम के विषय में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। फिर इस पुस्तक में मसीह के आने के बाद आत्मा के कार्य के विषय में भी हम पढ़ते हैं। तब ईशय की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। यह प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय को भी दर्शाता है। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसके प्रत्येक चिन्ह व संकेत पवित्र शास्त्र के प्रकाशन पे आधारित हैं। इसके प्रत्येक चिन्ह पवित्र शास्त्र के किसी न किसी स्थान से पाए जाते हैं। इसलिए इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। प्रकाशित वाक्य के 4 व 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्ग में एक द्वार खुला तो वहां पर परमेश्वर की 7 आत्माओं को देखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्ग में द्वार खुला तो वहां एक सिंहासन है और उसके आगे 7 दीपक जल रहे हैं, जिसे 7 आत्माएं कहा गया है। श्रोता, यशाया के 11वें अध्याय के प्रथम 2 पदों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें प्रकाशित वाक्य के 4 और 5वें अध्याय के सांकेतिक भाषा में उसकी तुलना करें। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 4 व 5वीं अध्याय यशाया के भविष्यवाणी के सांकेतिक अनुवाद और प्रयोग हैं, जो यशाया के 11वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में पाए जाते हैं। जैसे यशाया आने वाले मसीह के विषय में कहता है, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला मसीहा परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा और वह आकर परमेश्वर की आत्मा को प्रकट करेगा और उन 7 मार्गों से परमेश्वर के आत्मिक सार को अभिव्यक्त करेगा। फिर उसके जीवन से बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। श्रोता मित्र, अब थोड़ा इस पर विचार करें। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या अनुभव करते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप चारों सुसमाचार का कितना अध्ययन किए हैं, कितना उन्हें पढ़े हैं, पर जैसे आप उन्हें पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के विषय में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपका किस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण है? आप उन्हें किस प्रकार अनुभव करते हैं? तो यशाया के अनुसार हम देखते हैं कि जहां वो इस प्रकार अभिव्यक्त करता है, उसमें बुद्धि व समझ की आत्मा होगी, अर्थात वह परमेश्वर के वचन को समझेगा और स्पष्ट रूप से उसे जानेगा। फिर वह कहता है कि उस पर बुद्धि व समझ की आत्मा होगी, युक्ति और पराक्रम की आत्मा होगी और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। यशाया के अनुसार इस प्रकार है कि मसीहा इस बात को जानेगा कि जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जाए और साथ ही साथ वह दूसरे लोगों को भी बताएगा कि उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू किया जा सकता है। वह युक्ति व पराक्रम की आत्मा को प्रयोग करके प्रमाणित करेगा।
एक मसीहा होने के नाते वह युक्ति व पराक्रम की आत्मा के महत्व को लोगों को बताएगा। सो इसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसका मतलब वह पराक्रम व सामर्थ की आत्मा को व्यक्त करेगा, निरूपण करेगा। फिर यशायाह भविष्यवाणी करता है कि उस पर यहोवा के भय की आत्मा होगी। सो यशायाह के अनुसार परमेश्वर की आत्मा के ये सप्त गुण का निचोड़ मसीहा के जीवन में होगा। मेरे जीवन काल में पवित्र आत्मा के विषय से संबंधित मैंने चमत्कार के अनेक बड़े कार्य देखे और 20वीं सदी में पवित्र आत्मा के आत्म जागृति कार्य भी हुए। मित्र, नए नियम में मूलभूत भाषा में करिश्मा शब्द का वर्णन आत्मा के वरदान से किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को आत्मिक वरदान देकर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा के विषय में आज हम चर्चा करते हैं, उसके विषय में जब हम अपना अनुभव देखते हैं तो इस विषय पर हम अनेक दुविधा करते हैं और इसे अनेक भागों में विभाजित भी कर देते हैं। और जिस तरह से हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने इस प्रकार के अनुभव के विषय में कभी सुना है, आत्मा से परिपूर्ण मसीही? कुछ लोग मुझे पूछते हैं, क्या आप आत्मा से परिपूर्ण हैं? और मैं उत्तर देता था, हर समय नहीं, पर क्या आप ऐसा हैं? मित्र, यहाँ पर हम दो प्रकार के विश्वासियों को देखते हैं, अर्थात आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी और वो सब विश्वासी जिन्होंने आत्मा से कभी परिपूर्ण नहीं हुआ। क्या पवित्र शास्त्र विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है? मित्र, पवित्र शास्त्र संपूर्ण विश्वासियों को इस प्रकार आदेश दिया है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मुझे आशा है कि हम सब आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, पर इसका मतलब क्या है कि आत्मा से परिपूर्ण होना? प्रेरित के काम नामक पुस्तक में हमें बताया गया है कि पतरस आत्मा से परिपूर्ण था और उस पेंतीकुस्त के दिन एक महान संदेश का प्रचार किया। फिर हम पढ़ते हैं कि पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया और हजारों लोगों का उद्धार हुआ। फिर इसके बाद में हम और भी पढ़ते हैं कि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये किया और वो किया। सो पवित्र शास्त्र बताता है कि उस समय के मध्य पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। सो क्या वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था? प्रेरित पतरस ने इफिसियों के 5वें अध्याय में एक आदेश दिया है कि दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दूसरे शब्दों में उसके कहने का तात्पर्य था कि दाखरस के प्रभाव में न पड़ो जिससे लूचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा के प्रभाव के अधीन में हो जाओ। सो आप यहाँ देखें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। सो या तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना है या उससे परिपूर्ण व्यक्ति नहीं होना है। आज हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे द्रव्य या तरल पदार्थ कहते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाने वाली बात कहते हैं तो हम एक ग्लास के विषय में सोचें। वह ग्लास शायद आधा या 1/3 या 1/4 भरा हुआ है या फिर पूरा भरा हुआ है। सो पवित्र आत्मा से भरने के विषय में पवित्र शास्त्र इस प्रकार नहीं बताता। पवित्र आत्मा कोई पानी, कोई द्रव्य या कोई तरल पदार्थ नहीं है, परंतु वह एक व्यक्तित्व है। क्या वो आप में है या नहीं है, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। सही प्रश्न यह है कि पवित्र आत्मा आप में कितना है, परंतु प्रश्न यह है कि क्या पवित्र आत्मा आप में है। जब वह आप में है तो आप मान लें कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति आत्मा से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के प्रभाव व उसके अधीन होता है, उसी प्रकार एक विश्वासी पवित्र आत्मा के प्रभाव व उसके अधीन होता है। सो पवित्र आत्मा से भरपूर होना या परिपूर्ण होने का मतलब यही है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि यदि आपके पास आत्मा से भरी एक कलीसिया है या आप एक आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी हैं, तो आपके कलीसिया और आपको क्या पसंद है? आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या प्रमाण है? एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति क्या पसंद करता है? मित्रों, मैं सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में हम अनेक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रत्यय पत्र का वरदान है। हम कहते हैं आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति अन्य अन्य भाषाएं बोलता है, भविष्यवाणी करता है, उसके पास आराधना करने का एक विशेष तरीका होता है
और जब उस तरीके से वो आराधना करता है तो हम कहते हैं कि वो आत्मा से भरपूर है। मित्र, मैं आपको बताता हूं कि पवित्र शास्त्र इस प्रकार करने के लिए नहीं कहता। हम में से कोई भी परमेश्वर के भय के आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। और आप जानते हैं क्यों? यदि हम आत्मा से परिपूर्ण हैं, यदि हम सचमुच में परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में हैं, यदि हम ये अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा क्या है, उसका सार क्या है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होंगे। प्रभु यीशु मसीह 100% पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। वह हर समय 100% पवित्र आत्मा से भरपूर था। वो क्या चाहता था? वह यहोवा की आत्मा, बुद्धि व समझ की आत्मा, युक्ति व पराक्रम की आत्मा को सिद्ध रूप से अभिव्यक्त करता था। वह किस प्रकार व्यक्त करता था? क्या वह आत्मा से परिपूर्ण था? क्योंकि वह अन्य अन्य भाषाएं बोला? क्या अनेक आराधना का विधि उसने निकाला और आराधना किया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरपूर था। वह आत्मा के नियंत्रण में था, क्योंकि उसके पास बुद्धि व समझ का आत्मा था। उसके पास युक्ति और पराक्रम की आत्मा थी और ज्ञान व यहोवा के भय की आत्मा थी। उसके पास आराधना करने की आत्मा थी। आराधना करना उसे अच्छा लगता था। यह उसके आत्मा से परिपूर्ण होने का मुख्य प्रकाशन था। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के सभी आत्मा का प्रकाशन अर्थात वो सप्तगुण प्रकाशन पाए जाते थे। यशाया के 11वें अध्याय में हमारे पास आने वाले मसीहा के विषय में एक अच्छी छवि है कि जब वह आएगा तो मैं और आप कैसे होंगे। क्रिश्चियन शब्द का अर्थ है मसीह के जैसा एक। यदि हम मसीह के जैसा होंगे तब हम आत्मा से परिपूर्ण व भरपूर होंगे, जैसा मसीह परिपूर्ण था। श्रोता मित्र, फिर हम यशाया के 40वें अध्याय में एक और सुंदर मसीह के विषय में भविष्यवाणी को देखते हैं, जहां पर लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सीधा करो, हमारे परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अर्थात वो महान नबी जो स्त्रियों में से जन्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा और कोई नहीं हुआ, उसने प्रचार करना आरंभ किया, तब यशाया के इसी संदेश को उसने लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में प्रचार किया। उसने कहा, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तकों में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। इस संदेश में यशाया कहता है कि परमेश्वर इस संसार में आने वाला है और वह अपने पुत्र के जैसे एक मसीहा के जैसे आने वाला है। सो वो कहता है कि एक राजा आने वाला है, इसलिए राजमार्ग बनाओ, उसमें परमेश्वर यात्रा करने वाला है, और जिस राजमार्ग में परमेश्वर इस संसार में आने वाला है वो उसके पुत्र का जीवन है। यशाया कहता है कि जब राजमार्ग तैयार हो जाएगा तब प्रत्येक प्राणी यहोवा के उद्धार को देखेगा। श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से कहा, जैसे पिता ने मुझे इस संसार में भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग है। मित्र, आज मेरा व आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए राजमार्ग बन जाए। इस प्रार्थना को करने के लिए मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन को एक राजमार्ग बना दे जिसमें होकर आप यात्रा कर सकें। मित्र, जैसे आप इस संसार में होकर चलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो यशाया की भविष्यवाणी और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को स्मरण रखें और अपने आप से पूछें कि क्या वे आत्मिक अंधे हैं, क्या वे बंधे हुए हैं, दबाव में हैं, टूटे और पीसे हुए हैं। तो मसीह
जो आप में है। वो चाहता है कि आप उनके मध्य सेवकाई करें, उन्हें मसीह के प्रेम के विषय में बताएं। जिस प्रकार यीशु इस संसार में था और सेवकाई किया, उसी प्रकार वो चाहता है कि आपके द्वारा वो अपनी सेवा को पूरा करे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।